ये भिलाई 3 का जो रेलवे स्टेशन है और ये जो पुराना बिल्डिंग था अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया हुआ 1883 का जो बिल्डिंग था वो अब पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप इसकी गहराई देखिए, अभी इसके पूरी तरह से तोड़ने का काम चल रहा है। अतुल्य भारत योजना के तहत स्टेशन का जो नवनिर्माण हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, उसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन उसके चलते इस पुराने जो बिल्डिंग है जो अंग्रेजी शासन काल में बना था उसे तोड़ दिया गया है। आप लेकिन इसकी बनावट देखिए, आप इसकी नींव देखिए, आप बताएंगे हमारे बसंत महापात्रा जी और रवि जी, कितना गहरा नींव होगा ये लगभग 8 फीट। ये जो नींव दिख रहा है यहाँ पर जी, ये लगता है उतना ही गहरा फिर नीचे होगा। ये नींव, इस नींव के ऊपर एक नींव बैठा है। बैठाने के बाद एक कॉलम नुमा एक नींव दिया गया है लंबा। अच्छा, ये कॉलम है? ये कॉलम जो अभी हम इसको कॉलम बोलते हैं, हाँ, ये पहले के जमाने का कॉलम रहा होगा, पत्थरों से बना हुआ कॉलम। हाँ। ये कॉलम गहरा से जाके इस दोनों नींव को जोड़ते हुए, अच्छा, और शायद हो सकता है इस नीचे और नींव हो। देखते हैं इस नीचे और कुछ है। तो ये देखिए इसका बनाने का जो इंजीनियरिंग उस दौर का जो है, हाँ, जो भारतीय इंजीनियर, आप इसको कल्पना कर सकते हैं। ये 1887 का बना हुआ रेलवे स्टेशन है, ब्रिटिश कालीन रेलवे स्टेशन। इसके बनाने वाले पूरी तरह ही भारतीय हैं, कोई ब्रिटिश नेशन नहीं बनाया था, पूर्णतः भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे उत्कृष्ट नमूना है। ये बेजोड़ नमूना, आप देख सकते हैं कितने लेयर में पत्थरों का जोड़, बेमिसाल जोड़ है। और इस दुर्भाग्यवश अतुल्य भारत के कार्यक्रम के तहत रेल प्रशासन ने इस विरासत को, भिलाई का विरासत को तोड़ दिया गया। ये बड़े दुख की बात है कि सामाजिक संगठन ने इसका विरोध तो किया, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे बचा के रखना चाहिए था, लेकिन हम बचा नहीं पाए, इसका दुख है हमें। लेकिन ये बस्ता तो भिलाई का एक शान कहलाता है, ये पुराना स्टेशन है, ये मतलब एक धरोहर है जो आने वाली पीढ़ी भी देखती कि हमारे जो पीढ़ी जो है कम से कम इसको देखती है। जी, केवल ये चूने और ये रेत मिलाया गया, गुड़ और चूना, इससे रेत तीनों को मिक्स करके बनाया गया। ये बिल्कुल भी चूना नहीं है, सीमेंट नहीं है इसमें। अब ऊपर देखिए आप कैसे बड़े बड़े पत्थरों से इसको बनाया गया था। ऐसा ही नहीं कहा जाता कि पुराना विरासत जो है संजो कर रखना चाहिए। ये अभी भी अगर इसको नहीं तोड़ा जाता तो ये भी लंबा 200 साल और चलता है। ये 200 साल और चलता है, कुछ नहीं हुआ रहा स्टेशन को। बहुत ही अच्छा स्टेशन रहा ये। लेकिन एक मिसाल तो है कि भाई पुराने जो लोग हैं जो जिनको कहा जाता था कि तकनीकी इतना अभी के तकनीक से बहुत काफी अच्छा रहा है। आधुनिक जो तकनीक है आज का, उस समय का पुराना तकनीक के आगे कुछ नहीं है। आधुनिक तकनीक उस समय का आप देखिए कितना भारी बोल्डर्स यहाँ पर, बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर जो बनाया गया है, आज ये देखने नहीं मिलता है। आज सिर्फ ईटा सीमेंट का बना हुआ 20 साल नहीं टिकता है, जबकि ये 200 साल से तो ये पत्थर जो ये इतना पत्थर कहाँ से लाए जाते होंगे? ये पत्थरों को इनकी इतनी बारीकी से कौन तराशता होगा? फिर मजदूर कहाँ से इसके लाए जाते होंगे? ये पत्थर सब ऐसा कहा जाता है कि ये जंगलों से लाया जाता था। ये हाँ, एक विशेष पहाड़ जो होता था, उस पहाड़ की कटाई करके वहाँ से ये ला करके ये बड़े बड़े जो बिल्डिंग जो है, आप उस समय का जो स्टेशन है उस समय को बनाया गया था। ये तो छीनी हथौड़ी से पत्थरों को, छीनी हथौड़ा का काम है इसमें, और कुछ काम। कारीगर कोई बाहर से नहीं आया, कारीगर हमारे देश के ही हैं, हिंदुस्तान के मजदूर हैं, हिंदुस्तान कारीगर हैं। लेकिन इनका एक जो स्ट्रक्चर बनाने का जो उस समय पुराने उस कालीन के जो इंजीनियर रहे होंगे, ये पूरे ब्रिटिश समय के इंजीनियर हैं। उनका दिमाग है जिसके, और मेहनत हमारे देश के मजदूर, हमारे देश की पब्लिक का ही है। जो कारीगर है उसका है ये। आप देखिए इसका जो न्यू भी है वो भी कितना गहरा है। अभी 8 फीट तो आप बता रहे हैं, पता नहीं इसके खड़े 8 फीट में खड़े हैं अभी। हो सकता है कि अगर खुदाई हो तो और नीचे ना जाए, अभी और नीचे जाए। अब देखिए स्टेशन का लेयर भी आप देखेंगे आप यहाँ पर, अभी मुरु मिट्टी का जो लेयर जो उस समय जो लगाया गया था स्टेशनों में, ये एक लेयर आपको दिखाई देगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये स्टेशन पूर्णतः कालीन में उड़ते 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 रेल को उठाते इतना यहाँ तक उठ चुका है। ये अभी हम 8 फीट में खड़े हैं। अगर खुदाई किया जाए तो और भी हो सकता है नीचे। विरासत को संयोग के रखना चाहिए था, दुर्भाग्य कि हम इसे बचा नहीं पाए। ऐसा क्या हुआ कि आप लोग बचा नहीं पाए? क्यों? रेल प्रशासन भिलाई 3 के लोग बहुत जल्दी मतलब इस कार्य को चालू कर दिया गया। हमने इसको कोशिश भी किया, लेकिन दुर्भाग्य नहीं बचा पाए हम। आज देखिए भिलाई बिलासपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो भी ब्रिटिश कालीन है,
लेकिन वो आज ज्यों के त्यों खड़ा हुआ है। उसके बगल से नया स्टेशन चालू होकर नया स्टेशन बनकर तैयार, लेकिन उसका हाथ अभी तक लगाया नहीं गया है। लेकिन ये हम इसको बचा नहीं पाए, हम इसको दुख है हमें। ये इतने बड़े साइज के पत्थर जो कि नींव या कॉलम के लिए बनाए गए होंगे, जो देखने से ही लग रहा है इतना बेमिसाल और बड़ी मजबूती से बनाया गया है। जो भारतीय जो कारीगर थे, बहुत से नागर शैली के बनाया करते थे। जो पुराने जो नागर शैली के ही बनाया करते थे, जो एक प्राचीन उत्कृष्ट मतलब एक नमूना पेश करता है कि हमारा शैली एक भारतीय पूर्णतः भारतीय शैली है ये। अगर हो सकता है ये नागर शैली का ही ये बना हुआ उस समय का बड़ा बिल्डिंग है ये। लेकिन देखिए अभी चारों तरफ ही मलबा बिखरा हुआ है, लेकिन इतने मलबा हटने के बाद भी देखिए वो मलबा अभी तक टूटा नहीं है। बेजोड़ नमूने जो उस समय क्या ऐसा जोड़े होंगे जो आज भी जैसे वैसे टूटा नहीं है ऐसी। मतलब सोचने पे मजबूर करता होगा कि क्या ऐसा तकनीक का इस्तेमाल करते थे, किस चीज़ों से जोड़ाई किया करते थे और कैसे इन पत्थरों को लाया जाता था, कितने मजदूर, कितने लोग, मतलब आश्चर्य में डालता है इतिहास। आधुनिक उस समय तो आधुनिक का कुछ ऐसा औजार थे नहीं, मतलब आज के जो तारीख में जो आधुनिक औजार उस समय थे नहीं। सब जो है आपका देखिए सब हाथों से किया हुआ सब कारीगर है, सब ये कुछ नहीं है। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर देखिए, ये सब जोड़े हुए पत्थर है कि एक ही पत्थर है रवि? ये जोड़ पत्थरों को जोड़ के कॉलम बनाया गया। एक्चुअली ये कॉलम है जो अभी के जमाने में जो राड और सीमेंट रेती गिट्टी का जो जोड़ बना के कॉलम बनाते हैं, ये है उस जमाने का कॉलम। छोटे छोटे पत्थर और ये जो है जोड़ी गुड़ चूना रेती, ये तीनों को मिक्स करके बनाया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी सीमेंट कहीं दिखेगा नहीं आपको, लेकिन सीमेंट से ज़्यादा मजबूत अभी भी है। जो कि अभी के सीमेंट को ऐसा करेंगे आप टूटने का डर है, लेकिन ये जो है बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहा है। ये जोड़ है, ये यहाँ से पूरा छोटे छोटे पत्थरों को लेके इसको सबको जोड़ के कॉलम में खड़ा किया। कैसे देख रहे इस तक का हो चुका है पूरा स्टेशन, ध्वज कर दिया गया पुराना स्टेशन को पूरा नया विस्तार के लिए। लेकिन इसे बचा कर रेल प्रशासन को भी इसे बचा कर रखना चाहिए था, क्योंकि ये दोबारा नहीं बनेगा इस टाइप का। दोबारा कल्पना नहीं कर सकते कि अब हम कोई इंजीनियर इसे बना सकता है जैसे अभी 200 साल पहले बना हुआ था। अभी ये पॉसिबल नहीं है। अभी जो भी बनेगा वो 50 साल के बाद देखेंगे पूरा खंडर हो चुका होगा, क्योंकि इनका आज का जो जोड़ है उतना मजबूत नहीं है। लेकिन ये 200 वर्ष और टिके रहता है अगर स्टेशन अगर इसको बचा के अगर रखा जाता तो। लेकिन रेल प्रशासन की जल्दबाजी की वजह से ये सब नहीं हो पाया, बचा नहीं पाए हम। बहुत जल्दबाजी से ये सब रेल प्रशासन जो इसको तोड़ा गया है। इसमें किसी को भी आम जनता को भी संभलने का मौका नहीं दिया, बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसे बहुत जल्दी में किया जा रहा है। ये बचा के रखना चाहिए था, नहीं बचा दुर्भाग्य है हमारा। ये कॉलम है नहीं नीचे में भी बीम ये डाल रखा कॉलम सेंटर में, क्या है ना सेंटर में जाकर दोनों ये कॉलम को ये नींव से ज्वाइन करके रखा है, और ये नींव को नीचे से कॉलम देके वो कॉलम ये कॉलम को दोनों को ज्वाइन करके रखा हुआ है। बहुत बेजोड़ तकनीक, अभी का तकनीक कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये भिलाई 3 का रेलवे स्टेशन है। अब भिलाई 3 के इस रेलवे स्टेशन में यही जो ब्रिटिश कालीन पुराना बिल्डिंग था, जो 1883 में बनाया गया था। कुछ लोग 1886 कहते हैं, इसका ज्ञात इतिहास, लेकिन 1883 से 1886 के बीच इसे बनाया गया था। और ये बेजोड़ नमूना था उस ज़माने के स्थापत्य कला का, कि कैसे उस ज़माने में जो मजदूर थे, इंजीनियर थे, वो किस तरह से भवनों को बनाते थे कि भवन 200 साल 500 साल चलते थे। और हमारा भिलाई 3 का जो पुराना रेलवे बिल्डिंग था, ये भी 140 साल हो चुके थे, लेकिन इस पर एक दरार नहीं थी। और रेलवे की नई योजना आई, अतुल्य भारत योजना, और उस योजना के तहत इस पुराने जो भवन है, पुरानी जो बिल्डिंग है, उसे भेंट चढ़ा दिया गया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, जमींदोज हो गया पुराना बिल्डिंग। और हम उसी पुराने बिल्डिंग को आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वो पुराना बिल्डिंग बनाया गया था, कैसे उसका नींव खोदा गया था, कैसा बीम और कॉलम दिया गया था। अभी हमारे जो साथी थे रवि जी, बसंत महापात्रा जी, वो आपको दिखा रहे थे वैसे उसको संवारा जाता था, और उसके बाद चूने से और गोंद से इससे उसको जोड़ा जाता था, और एक मजबूत जोड़ बनता था। लेकिन
हमने ऊपर हिस्सा ही देखा था भवन का। अभी हम जो खुदाई चल रही है उसमें जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं तब पता चलता है कि उस ज़माने में भी कैसे बीम और कॉलम से बिल्डिंग बनाया जाता था, और बिल्डिंग जो बनता था मजबूत बिल्डिंग बनता था, और उसकी नींव भी आप देख रहे हैं कितनी गहराई तक है उसकी नींव। तो ये थी हमारी एक विरासत जो अब जमींदोज हो गई, जो नेस्तानाबूद हो गई, उसको हम बचा नहीं पाए, हम शहरवासी, क्योंकि हमको मौका नहीं मिल पाया। अफसोस रहेगा, इसका जीवन भर अफसोस रहेगा, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग रहती, ये भवन रहता, तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसे देखती, इसे समझती, इसे जानती, पुराने स्थापत्य कला को समझती, जानती। तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में रवि और बसंत महापात्रा जी थे, जो आपको पूरी बिल्डिंग के बारे में आपको बता रहे थे। तो हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और एपिसोड देखने की, स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। आपके शहर भिलाई 3 में आ चुके हैं सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर शोभा ट्रांसपोर्ट मोरी भिलाई 3। यहाँ आपको किफ़ायती दरों में सीमेंट, गिट्टी, रेत सब उपलब्ध है। ये विश्वसनीयता का प्रतीक शोभा ट्रांसपोर्ट। संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर।